Fourth class, Assalamu alaikum. Today our lecture is lecture 2 and topic is difference between solid, liquid and gas. लास्ट लेक्चर में बच्चे हमने सॉलिड को डिस्कस किया था, ठीक है। आज मैं उसमें मैंने आपको पार्टिकल्स की, एटम्स की अरेंजमेंट भी बता दी थी कि क्या डिफरेंस है सॉलिड में, लिक्विड में और गैस के पार्टिकल्स की, एटम्स की अरेंजमेंट में, ठीक है। तो आज जो मैंने आपको एक्सप्लेन करना है वो करना है इसके बिटवीन जो है वो डिफरेंस क्या है सॉलिड, लिक्विड और गैस में, ठीक है। तो सॉलिड को तो हम अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके थे, आज हमने लिक्विड और गैस को एक्सप्लेन करना है। जैसे कि अरेंजमेंट में हमने पढ़ा था कि सॉलिड जो है इसके एटम जो है वो बहुत करीब से बिल्कुल फिक्स थे एक दूसरे के साथ, ठीक है। कोई स्पेस नहीं थी, इस टाइप के थे। ऐसे ही था ना बात, देखो ऐसे बच्चे, ठीक है। लिक्विड के जो थे वो थोड़े क्लोज तो थे लेकिन इतने ज़्यादा नहीं थे जिस तरह ये है, ठीक है। उनमें कुछ स्पेस था, ठीक है। अच्छा, फिर हमने सॉलिड, ये फर्स्ट डिफरेंस देखें सॉलिड, लिक्विड एंड गैस का, कि सॉलिड की जो है वो शेप है फिक्स्ड, ठीक है। लिक्विड की फिक्स शेप नहीं है। फिक्स शेप क्यों नहीं है लिक्विड की? क्योंकि हम इसको जिस शेप में भी चेंज करना चाहते हैं, जिस शेप में कन्वर्ट करना चाहते हैं, हम उसको इस शेप में चेंज कर सकते हैं। लाइक एज मिल्क, जूस, आप जूस को अगर जिस शेप के बर्तन में भी रखेंगे, फ्रीज़ कर देंगे हम, वो उसी शेप्स का बन जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हम जैसे आइस, वाटर को फ्रीज़ करते हैं, आइस बनती है, ठीक है। तो हम जिस तरह के बर्तन में वाटर को फ्रीज़ करेंगे वो उसी तरह की शेप में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इनकी जो है फिक्स शेप नहीं है। इसी तरह जो गैस है, तो गैस के पार्टिकल्स तो वैसे ही बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड होते हैं, बिखरे हुए होते हैं, तो फिर हम इसको ये एक दूसरे के करीब नहीं होते और इनकी कोई फिक्स शेप्ड नहीं होती है, ठीक है। फिर हम सेकेंड डिफरेंस पे आ जाते हैं। एटम्स इन सॉलिड्स आर नियर एंड फिक्स टुगेदर। देखें, एटम जो है वो सॉलिड के इतने ज़्यादा फिक्स्ड हैं, इतने ज़्यादा नियर, इतने ज़्यादा क्लोज हैं कि ये फिक्स्ड हैं बिल्कुल एक दूसरे, ठीक है। और इसी तरह एटम जो लिक्विड के हैं वो ज़्यादा क्लोज तो नहीं है, नियर हैं बट क्लोज़र नहीं है। जिस तरह हमने बड़ा सॉलिड के जो हैं वो क्लोज़र हैं, बहुत ज़्यादा नियर हैं, ठीक है। लिक्विड के हैं बट इतने ज़्यादा नहीं हैं, तो ये फ्री टू मूव हैं, ये इजीली जो है वो मूव कर सकते हैं। अच्छा, गैस जो है, गैस के ज़्यादा ही फ्री हैं, मीन्स बहुत ज़्यादा एक दूसरे से फार होते हैं, दूर दूर होते हैं, ठीक है। तो एटम्स इन गैस आर नॉट नियर टू ईच अदर। जो एटम्स हैं गैस के, तो वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, ठीक है। जैसे हमने ये वाले पार्टिकल्स, सॉरी एटम्स पढ़े, ये देखें इस तरह से दूर दूर होते हैं, स्कैटर्ड होते हैं एटम्स, ठीक है। इसी एग्जांपल है ऑक्सीजन गैस, ठीक है। अच्छा, अब देखें और से बात सुने, उसमें मैंने कल जो क्वेश्चन करवाया था डिफाइन सॉलिड गिव एग्जांपल, ठीक है। तो आज जो है वो है डिफाइन लिक्विड गिव एग्जांपल। तो आपने लिक्विड की दोनों ये लिखेंगे हम और एग्जांपल लिख देंगे, मीन्स ये लिक्विड की डिफाइन और एग्जांपल है। इसी तरह गैस का है तो ये गैस की डिफाइन और एग्जांपल है, सही है। लेकिन अगर मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन में दे देती हूँ, यही बात पूछ लेती हूँ आपसे कि डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तो फिर आप इनमें डिफरेंस इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। तो डिफरेंस जो लिखने का स्टाइल होगा आपका वो इस तरह से होगा। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 है, विच स्टेट ऑफ मैटर कैन फॉर्म अ पडल। इसमें क्या है कि जो वाटर की जो स्टेट है, पडल हम कहते हैं गारा नुमा चीज़, ठीक है। तो हम उसको सॉलिड नहीं कह सकते, ना हम उसको गैस कह सकते। तो वो कौन सी फॉर्म होगी, स्टेट कौन सी होगी मैटर की? लिक्विड होगी, ठीक है। इसके आंसर्स मैं लिखवा देती हूँ आपको अभी। अच्छा, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 है, विच स्टेट ऑफ मैटर कैन एक्सपेंड और श्रिंक एट एनी साइज। तो एक्सपेंड और श्रिंक किसे कहते हैं? एक्सपेंड कहते हैं फैलने को और श्रिंक कहते हैं सिकुड़ने को। तो कौन सी चीज़ होगी जो इजीली फैल भी सकती होगी? कौन सा मैटर होगा, स्टेट कौन सी होगी? वो होगी गैस, ठीक है। अब आप आंसर्स लगा लें। क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन लिक्विड। देखिए, डिफरेंस अगर मैं दूंगी, बार बार कह रही हूँ, आपने डिफरेंस इसी तरह से लिखना होगा, यही लाइंस और यही एग्जांपल्स, ठीक है। अब देखिए आंसर लगाएं, डिफाइन लिक्विड। पेज नंबर ओपन करें, 61। लिक्विड का देखें, द एटम्स इन लिक्विड आर फ्री टू मूव। फिर है, दे चेंज शेप टू फिल द अवेलेबल स्पेस। इसके बाद एग्जांपल में लिख देंगे वाटर या जूस, मिल्क, जो आपका दिल करे, ठीक है। जो भी आपको पता है जो लिक्विड है, तो उनमें से अपनी मर्ज़ी की 2, 3 एग्जांपल्स आप दे देंगे, ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास डिफाइन गैस। तो गैस का ये देख लें 62 पे आ जाएंगे। गैस इज मूव अराउंड फ्रीली एंड टेक्स एनी शेप। सही है। उसके बाद है इधर से एटम इन अ गैस आर नॉट नियर टू ईच अदर। फिर एग्जांपल दे देंगे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, समथिंग। ठीक है। अच्छा, फिर है क्वेश्चन नंबर 3। ये देखें आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आप इसका आंसर अपनी बुक पे लगा लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका आंसर लिक्विड आएगा। ठीक है, और आगे से क्वेश्चन को ले लेंगे। अच्छा, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। ये गैस है इसका, ये विच स्टेट ऑफ मैटर की जगह आप लिख देंगे गैस। गैस कैन एक्सपेंड और श्रिंक एट ऑलमोस्ट एनी साइज। ठीक है, और यहाँ से लिक्विड कैन फॉर्म, मतलब विच स्टेट ऑफ मैटर की जगह आपने लिक्विड लिखना है, इधर गैस लिखना है और एज इट इज आ जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, अब आपके हैं 4 क्वेश्चन हैं, इसमें से आपने फर्स्ट 2 राइट करने हैं एच वर्क में, और आपने लर्न करने हैं सारे के सारे। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।